गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स, कसे आहात? आपण स्टार्ट करतोय बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी. आपला 12वीचा एक महत्त्वाचा सब्जेक्ट. त्या सब्जेक्टचं नाव आहे बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी. पहिला इंट्रोड्यूस करून देतो मी मायसेल्फ. माझं नाव आहे CA राजू औटी. मी तुम्हाला अकाउंट 12वीला अकाउंट हा सब्जेक्ट शिकवणार आहे. अकाउंट शिकण्याच्या आधी तुमची ही पहिलीच वेळ आहे व्हिडिओवर लेक्चर लर्न करण्याची. म्हणजे आपण व्हिडिओ बनवून देणार, आपण व्हिडिओ बनवणार अकाउंटचे, तुम्हाला आम्ही प्रोव्हाइड करणार, तुम्ही ते बघून शिकणार आहात. सो इट हॅपन इन द फर्स्ट टाइम इन युअर लाईफ की व्हिडिओ बघून आपण अकाउंट शिकतोय. ॲक्च्युली प्रोफेशनल लेवलला म्हणजे CA, ICWA किंवा CS करत असताना तो पार्ट ठीक आहे, पण आज तुम्हाला अर्ली एजमध्ये हे नवीन तुम्हाला शिकायचं आहे, नवीन पद्धतीने तुम्हाला शिकायचं आहे. सो इट इज न्यू टू यू. सो सर्वप्रथम मी असं सांगेल की जेव्हा तुम्ही अकाउंट शिकणार आहात, व्हिडिओ बघून अकाउंट शिकणार आहात, मी माझ्या पद्धतीने, माझ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू बेस्ट लेवल देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तुम्ही जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं तुम्ही ते अकाउंट शिकण्याचा प्रयत्न करा. मी तुम्हाला ॲश्युरन्स देईल की तुम्हाला 100% येईलच, नो डाऊट, गॅरंटेड आहे. पण आपण ऑफलाईनली शिकतोय, म्हणजे ऑफलाईनली शिकतोय, आपण फेस टू फेस नाहीये आपण. त्यामुळे ते शिकायचं कसं, ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगत जाईल, जस्ट यू फॉलो दॅट. तुम्ही असा विचार कराल की सर आता काय आपण व्हिडिओ बघूया, जमलं तर ठीक आहे, नाहीतर जेव्हा लेक्चर चालू होईल तेव्हा आपण बघूया, सर शिकवणारच आहे. नो डाऊट, मी तेव्हा शिकवणारच आहे. पण माझ्या मनात प्रश्न असा आहे की हा लॉकडाऊन उठेलच लवकर असं नाहीये. मे बी सप्टेंबर पण जाईल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर जाऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा शिकणार आहात अकाउंट व्हिडिओच्या मार्फत 100% परफेक्ट शिका, प्रयत्न करा. मेनी ऑफ द क्लासेस ऑनलाईन झूमवर लेक्चर घेतात आहेत, इव्हन अकाउंटचे पण लेक्चर घेतात आहेत, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दिस टेक्निक. वाय? कारण झूमवर ऑनलाईन अकाउंट शिकताना ते तेवढ्या पुरतच असतं, नाही कळलं संपलं, इंटरनेट कनेक्शनचा प्रॉब्लेम असतो. But who are following this method, who are preparing the video lecture and who provide you. So तुम्हाला जर नाही तो कन्सेप्ट कळला तर तो व्हिडिओ तुम्ही 3 वेळा, 4 वेळा, 10 वेळा बघू शकता. जेवढं माझं असं ओपिनियन आहे की जेवढं तुम्हाला व्हिडिओच्या मार्फत शिकता येईल तेवढं परफेक्टली तेवढं तुम्ही शिकायचा प्रयत्न करा 100%. की मी जे प्रॉब्लेम इथे घेईल ते तुम्हाला आलेच पाहिजे. जोपर्यंत येत नाही तुम्ही 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स ते व्हिडिओ बघा, रिपीट बघा, पण ते तुम्हाला आलंच पाहिजे. आपल्याला काय करायचं आहे की जोपर्यंत लॉकडाऊन पिरियड एंड होत नाही तोपर्यंत व्हिडिओवरच आपल्याला शिकायचं आहे आणि मॅक्सिमम जेवढं कव्हर करून घेता येईल तेवढं कव्हर करून घ्या. ऑफकोर्स म्हणजे मी प्रॉब्लेम स्टार्ट करताना ते टॉपिक सिलेक्ट करणार आहे की विच इज इझी टू यू. काही टॉपिक मी पेंडिंग ठेवणार आहे की ते अप टू द लॉकडाऊन जेव्हा उठेल तेव्हा आपण स्टार्ट करू. पण एक मनामध्ये असं ठेवा की कदाचित लॉकडाऊन उठायला 5 महिने जातील, 4 महिने जातील आणि आपल्याला तोपर्यंत थांबता येत नाही. सो आपल्याला अहेड जायचं आहे. सो यू विल डेली अपडेट विथ मी. आजपासून आपण अकाउंट चालू करतोय
सो जे जे मी तुम्हाला अकाउंट शिकवत जाईल डेली तुम्ही लर्न करा, डेलीचा होमवर्क डेली करा आणि प्लीज सपोर्ट टू अस. आतापर्यंत जसा तुम्ही बाकीच्या सब्जेक्टला सपोर्ट करताय, आय रिअली ॲप्रिशिएट टू यू. यू आर द बेस्ट स्टुडंट, यू आर द बेस्ट स्टुडंट ऑफ आवर राज क्लासेस. सो तसंच सपोर्ट तुम्ही प्रत्येक सब्जेक्टला ठेवा. ठीक आहे, लेट्स स्टार्ट. आज आपण चालू करतोय आपला नवीन एक सब्जेक्ट and the name of the subject is bookkeeping and accountancy. See, बॅच पडले बरेचसे काही माझे ओल्ड स्टुडंट असतील 11 चे, काही न्यू स्टुडंटनी ऍडमिशन घेतलेलं असेल. सो व्हेनेवर यू फील की मला हे कळलं नाहीये, मी माझ्या इंट्रोडक्शन स्पीच लेक्चरमध्ये मी तेव्हा सांगितलेलं होतं की ते नाही कळलं तर तुम्ही फ्रीली मनात कोणताही संकोच न ठेवता व्हॉट्सअपद्वारे तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता, कॉन्टॅक्ट करू शकता, किंवा मी स्वतः नंतर झूमवर लेक्चर घेणारच आहे डाऊट सॉल्विंगसाठी. ठीक आहे, जस्ट फॉलो मी. ओके, पहिलं सुरुवात करताना बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी. ॲट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चरला जस्ट तुम्हाला कळलं पाहिजे की आपल्याला किती टॉपिकचा अभ्यास करायचा आहे, कोणकोणत्या टॉपिकचे. सो पहिलं ते टॉपिक लिहून घेऊया आपण. हे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहायचं आहे. यू हॅव टू राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. सो फर्स्ट टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज. त्यानंतर आपला सेकंड टॉपिक आहे डिसॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. थर्ड टॉपिक आहे एडमिशन ऑफ पार्टनर. चौथा टॉपिक आहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. पांचवा टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर. सिक्सवा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. The final account of partnership firm. Again, final account of non-profit organization. Number 8, issue of share. सो नियरेस्ट टू आपल्याला 8 टॉपिक लर्न करायचे. 8 टॉपिक आपल्याला शिकायचे. एक टेंटेटिव्हली अजून पेपर पॅटर्न त्यांनी इश्यू नाही केलेला आहे, पण एक ओल्ड पेपर पॅटर्नच्या बेसवर जर त्यांनी बघितलं तर माइट बी दिस कॅन बी ए टेंटेटिव्ह आहे. आउट ऑफ दिस वन टॉपिक तुम्हाला विचारतात, वन क्वेश्चन दे कॅन बी आस्क्ड. Bill of exchange 10 marks, dissolution 10 marks, this one 10 marks, partnership final account 15 marks, 12 marks and 8 marks. So if you are observing 10, 20, 30, 40, 50, 12 plus 8, 20, 50 and 65.
राईट. त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह 15 मार्काचे, 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्ह, म्हणजे 80 मार्क्सचा पेपर. सो कव्हर इट लाईक दिस. सो हे तुम्हाला नोट डाऊन करून घ्यायचे तुमच्या वहीमध्ये. आपल्याला कोणते टॉपिक शिकायचे. सुरुवातीला आय एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, डिसॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक आहे. आता हा टॉपिक मी कव्हर करताना जेवढं मी काय डेली बेसिसवर कव्हर करणार आहे ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये कॉपी करायचं. तो क्वेश्चन तुम्हाला नोट्स आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवणारच आहोत. वी विल फॉरवर्ड यू द नोट्स ऑन द व्हॉट्सअप ग्रुप. So you keep in touch with us, okay? सुरुवात करूया आपण. पहिल्या 2 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवायच्या. ऑलवेज यू कीप इन योर माइंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. हम लोग ना अकाउंट लिखते हैं, अकाउंट 11th में अकाउंट के टीचर ने आपको पढ़ाया रहेगा. आप कौन से भी क्लास में रहेंगे, राज क्लास में रहेंगे या दूसरे कौन से भी क्लास में रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे, तो सबसे पहले आपके माइंड में इतना सेट होना चाहिए हम लोग को अकाउंट लिखने का है. तो अकाउंट हम लोग किसका लिखते हैं? अकाउंट ऑलवेज बिजनेस का लिखते हैं. हम लोग अकाउंट किसका लिखते हैं? बिजनेस का. किसी पर्सन का नहीं लिखते हैं, इंडिविजुअल पर्सन का नहीं लिखते हैं. यू ऑलवेज केप्ट इन योर माइंड हम लोग अकाउंट किसका लिखते हैं? तो अकाउंट लिखते हैं हम लोग बिजनेस का. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू थिंक, यू थिंक ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू थिंक करने का कभी भी कौन सा भी अकाउंट लिखने का है तो अकाउंट लिखते समय ऑलवेज यू कीप इन योर माइंड यू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. गॉट इट? 11th में बोला है आपको, 11th में पढ़ाया है आपको. अकाउंट स्टार्ट कसं चालू होतं अकाउंट? Account start, always start transaction. Account is began with our transaction. अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो ही हम लोग अकाउंट लिख सकते हैं. अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है हम लोग अकाउंट नहीं लिख पाएंगे. So always you keep in your mind your account is began with the transaction. From the transaction. Exactly. Journal entry. हम लोग ये जर्नल एंट्री कौन से बुक में मारते हैं? जर्नल बुक. अकाउंट किसका लिखते हैं? बिजनेस का. अकाउंट बिगन विद द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन कौन से बुक में पहली बार लिखते हैं हम लोग? जर्नल बुक में. जर्नल बुक में हम लोग एंट्री करते हैं इसलिए उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री. फ्रॉम द जर्नल एंट्री एग्जैक्टली लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट कौन से बुक में? लेजर बुक में. Ledger account, from the ledger account, trial balance. So these are the sequence from the transaction, journal book मधून ledger book. सर हमारे लेजर कितने रहते हैं? चार लेजर रहते हैं. चार 4 टाइप्स ऑफ लेजर रहता है. इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटी. ये 4 लेजर अकाउंट है.
Account began with the transaction. From the transaction, journal entry से लेजर कितने रहते हैं? 4. इसके आगे नहीं है, कोई भी लेजर नहीं है, आपका लेजर है चारों ही है, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटी. At the end of the year, all ledger account are closed. हम लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं. लेजर अकाउंट क्लोज कभी करते हैं? बोलो. At the end of the year. At the end of the year, all ledger account are closed. सब लेजर अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे और उसका बैलेंस निकालेंगे. लेजर अकाउंट कितना है? 4 है. इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी. इसमें से 2 का बैलेंस डेबिट है और 2 का बैलेंस क्रेडिट है. इसमें से इनकम का बैलेंस क्रेडिट है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट है, एसेट का बैलेंस डेबिट है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है. ध्यान में रखो, वापस बोलता हूं. इनकम का बैलेंस क्रेडिट है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट है, एसेट का बैलेंस डेबिट है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है. And some account showing debit balance, some account showing a credit balance. So जितना हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे उसका बैलेंस निकालते हैं और वो बैलेंस है ना हम लोग एक पेज के ऊपर लिखते हैं. वो सब बैलेंस हम लोग एक पेज के ऊपर लिखते हैं. पेज में मैंने वर्ड्स यूज किया पेज. एक पेज के ऊपर हम लोग लिखते हैं इस कोऑर्डिनेट्स. ये जो पेज है, पेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? सब अकाउंट का नाम लिखते हैं. सब अकाउंट का नाम लिखते हैं, उसका बैलेंस लिखते हैं. ये 2 कॉलम बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट. यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं. अकाउंट का नाम लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं. अकाउंट का नाम लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं. कोई अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, कोई अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है. जिसका बैलेंस डेबिट है वो डेबिट कॉलम में लिखते हैं, जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं. ऐसा हम लोग क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं. क्या करते हैं? बोला लिस्ट बनाते हैं. क्या करते हैं? बोलो लिस्ट बनाते हैं. और ये लिस्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. बच्चों लोग आपने यहाँ पे 1 मार्क्स का स्टडी किया है. अभी 1 मार्क का. डैश इज द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंस. द आंसर इज ट्रायल बैलेंस. बोलो बोलो क्या? ट्रायल बैलेंस. द आंसर इज ट्रायल बैलेंस. Dash is the list of ledger account balance. List of ledger account balance. The answer is trial balance. Trial balance is the list of all ledger account balance. यानी at the end of the year हम लोग क्या करते हैं? all ledger account close करते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं. some account showing a debit balance, some account showing a credit balance. अरे कितने सारे अकाउंट रहते हैं? बहुत सारे अकाउंट रहते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं? उनका एक लिस्ट बनाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. सो यहाँ पे आपने 1 मार्क्स का स्टडी किया, 1 मार्क का स्टडी किया है. डैश इज द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंस. ट्रायल बैलेंस. द आंसर इज ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंस. अकाउंट किसका लिखते हैं हम लोग? बिजनेस का. फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन. A transaction means what? Dealing between 2 or more person. From the transaction कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक. This called as a journal entry. From the journal entry ledger. From the ledger trial balance. And from the trial balance हम लोग बनाते हैं final account. Is that clear? So हम लोग फाइनल अकाउंट कहाँ से बनाते? कौन से बेस के ऊपर बनाते? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस लेजर. जर्नल एंट्री. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री कब मारते हैं? जब ट्रांजैक्शन होता है तब. सो फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन. फ्रॉम द ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री. फ्रॉम द जर्नल एंट्री लेजर. फ्रॉम द लेजर ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट. So these are the base of our account. Our account began from the year or end of year. Final account का मतलब है final, end, account का end. So final account आपण नंतर बघणार आहोत, डीपली स्टडी करणार आहोत.
मी बिगिनिंगला अकाउंट म्हणजे काय हे बेसिक कळलं पाहिजे म्हणून मी परत एकदा रिवाइज करतोय. 11th आपल्याला सांगितलेलं असणार, पण थोडंफार परत एकदा मोठा गॅप पडला, 3 महिने झालेत आपण अभ्यास नाही केला असेल, सो म्हणून थोडा रिवाइज करतोय. इज दॅट ओके? सो our account began from the transaction and end with the final account. एक ट्रायल बैलेंस कभी बनाते हैं हम लोग? एट द एंड ऑफ द ईयर. फाइनल अकाउंट कभी बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट भी एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनाएंगे. तो पूरे साल में हम लोग क्या करते हैं? पूरे साल में हम लोग ये काम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर. इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर हम लोग क्या करते हैं? बस इतना ही वर्क करते हैं. ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री लेजर, ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री लेजर, ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री लेजर. और एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट. सो एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं. पूरे साल में हम लोग यही काम करते हैं. ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में लिखो, लेजर बुक में लिखो, बस. बाकी कुछ नहीं काम करते, यही वर्क करते हैं हम लोग. एंड दिस वर्क इज कॉल्ड एज द बुक कीपिंग. इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुक कीपिंग. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुक कीपिंग. एंड दिस वर्क डन एट द एंड ऑफ द ईयर. ये वर्क हम लोग एंड ऑफ द ईयर में करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे दिस वर्क इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी. और इसलिए अपने सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इज इट ओके? कोई शक, कोई डाउट? सो हे झालं आपण बुक कीपिंग म्हणजे काय, बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी. हा थोडासा बेसिक तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे की बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी म्हणजे काय. दॅट यू शुड नो, एव्हरी स्टुडंट शुड नो की बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी मीन्स व्हॉट. ओके. आता नेक्स्ट आपण अकाउंट शिकणार आहोत. तर व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न द अकाउंट, ऑलरेडी आपण 11वीला अकाउंट शिकलेलो आहे. यू नो द बेस्ट, यू आर द बेस्ट स्टुडंट. मी परत सांगतोय, तुम्ही खूप छान आहात. तुम्ही 11वीला शिकलेले असाल कि आपला अकाउंट हे टोटली रूल्स वर आहे. द होल अकाउंट इज बेस्ड ऑन द रूल्स. सो यू शुड नो द रूल्स व्हाइल यू आर गोइंग टू लर्न द अकाउंट. बिफोर गोइंग टू लर्न द अकाउंट आपको रूल्स मालूम ही होना चाहिए. अगर आपको अकाउंट का रूल नहीं मालूम तो आपको अकाउंट कुछ भी नहीं आएगा. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे लोग कि आपको अकाउंट का रूल बाहर होना ही चाहिए. आप घर पे ट्राई करो, नहीं आता है 10 बार लिखो, लेकिन आपको रूल्स मालूम होना चाहिए. सी अभी जो मैं फर्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ वहां पे वो रूल अप्लाई होगा ऐसा नहीं है. हम लोग जो पूरा 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वहां पे किधर न किधर तो रूल्स अप्लीकेबल होगा ही. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट कि वो रूल्स आप बाहर करो. जिनका बाहर है वेरी गुड, अगर जिनका बाहर नहीं है तो आप प्लीज वो पढ़ो. ठीक है. सो देयर आर 3 रूल्स. अगर होल अकाउंट इज डिपेंड ऑन दिस 3 रूल्स. ये रूल्स क्या बताते हैं हम लोग को? क्या डेबिट करने का है, क्या क्रेडिट करने का है, किसको डेबिट करने का है, किसको क्रेडिट करने का है. सो अवर अकाउंटिंग लैंग्वेज दैट यू नो 11th में मैंने पढ़ाया आपको. अवर अकाउंटिंग लैंग्वेज इज व्हाट? अवर अकाउंटिंग लैंग्वेज इज डेबिट और क्रेडिट. सो ये रूल बोलेंगे अपने को, रूल बताएंगे अपने को किसको डेबिट करने का और किसको क्रेडिट करने का है. अपना जो अकाउंट है ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट 4 प्रकार के हैं. फिर भी द क्लासिफिकेशन ऑफ आवर अकाउंट इज 3. विच वन? द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट. And the second one is impersonal account. कोई बच्चे लोग बोलेंगे कि सर क्या 11 का पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं 11 का जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ब्रीफ आइडिया. अगर मैं बीकॉम का भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो पहला रूल मालूम पड़ना चाहिए.
रूल से ही स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो दो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, और इम्पर्सनल अकाउंट में दो है, इसमें रियल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट है। सो हो गए अपने तीन अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी पर्सनल अकाउंट में, यानी पर्सनल अकाउंट का रूल जो है ना, एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूं। सी, अकाउंट पढ़ते समय लॉजिकल पढ़ो, लॉजिकल एंड नॉट अ मैजिकल। वो मैजिक में डेबिट इधर क्रेडिट इधर, उसको अकाउंट नहीं बोलते, लॉजिकल। हम लोग क्या करते हैं वो सब अपने को मालूम होना चाहिए। ये एंट्री यहाँ पे आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये एंट्री वहां पे आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, सब आपको मालूम होना चाहिए। यू शुड बी अ मास्टर इन द अकाउंट। बाप बोलतात त्याला आपण, अकाउंटचा बाप बनायचंय तुम्हाला, कळलं? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रूल आहे डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट कोणाला अप्लाय होतो, शॉर्टकट मध्ये मी सांगितलंय। ओके, पर्सन, तो जो माणूस है ना, तो माणूस, वो जो पर्सन है उसको पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर वो पर्सन सामने वाला, अगर सामने वाला पर्सन अपना नहीं, अपना नहीं सोचने का, सामने वाले का सोचने का, कभी भी याद रखो, अपने मोबाइल में हम लोग अपना नंबर नहीं टाइप करते हैं, अपने मोबाइल हम लोग दूसरे का नंबर टाइप करते हैं, और वो अपने मोबाइल में अपना नंबर, उसके मोबाइल में अपना नंबर रहता है। सो कभी भी वो डेबिट क्रेडिट लिखते समय यू थिंक लाइक दिस, पर्सन डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब जो अपना सामने वाला जो पर्सन है ना, वो पर्सन अगर रिसीवर है तो वो पर्सन को डेबिट करो। सामने वाला पर्सन गिवर है, अगर उसने अपने को कुछ दिया है तो उसको क्रेडिट करो, उसने लिया है तो उसको डेबिट करो, उसने दिया है उसको क्रेडिट करो। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल किसको अप्लाई करते हैं हम लोग, पर्सन को। ये शॉर्टकट में रख, ध्यान में रखो। बाद में रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, पहला रियल अकाउंट किसको एप्लीकेबल है, ये भी मैं शॉर्टकट में बोलता हूं, क्योंकि 11 में पूरा डिटेल पढ़ाया है हम लोगों ने। रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट एक कमोडिटी को अप्लाई होता है। कमोडिटी, कमोडिटी है क्या, हाँ वस्तु, मराठी त्याला बोलतो पण वस्तू। कौन सा भी चीज रहेगा ना, कौन सा भी कमोडिटी रहेगा, थिंग रहेगा, थिंग, उसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। सर रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन यानी अपने पास आएगा, अगर कोई भी चीज अपने पास आएगी, जैसा मशीन है अपने पास आया डेबिट करो, फर्नीचर है आया डेबिट करो। सो रियल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू वो चीज को, थिंग को अप्लाई होगा। अगर वो चीज अपने पास से गया 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 ना, क्रेडिट। ध्यान में रखो, एक रूल मालूम होना चाहिए। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंट, रियल अकाउंट, यानी जो अपना 12th का अकाउंट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से, तो तभी आपको याद होना चाहिए कि बाबा हाँ ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सो प्लीज पढ़ो ये, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर अपने पास आया तो डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अपने पास से गया तो क्रेडिट करो। मशीन अपने पास आया, मशीन को डेबिट, मशीन अपने पास से गया, मशीन को क्रेडिट। सिंपल रूल है, ओके या। बाद में नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन इनकम और गेन, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस और लॉस।
अगर अपना लॉस हुआ ना लॉस, तो उसको डेबिट करो, और अपना गेन जो है ना गेन, फायदा हुआ है ना फायदा, क्रेडिट करो। खर्चा है ना आपका खर्चा, एक खर्चा मालूम है ना, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं हम लोग? जब अपने पॉकेट में से पैसा जाता है ना उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, जब अपने पॉकेट में पैसा आता है ना तो उसको बोलते हैं इनकम। अगर आपका एक्सपेंसेस है ना तो उसको डेबिट करो, अगर आपका इनकम है ना तो उसको क्रेडिट करो। सो ये 3 रूल आपको मालूम होना चाहिए। इज अ गोल्डन रूल ऑफ अवर अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर कोई भी खर्चा रहेगा तो उसको डेबिट करो, इनकम रहेगा तो उसको क्रेडिट करो। सो आप बच्चे लोग बिगिनिंग ऑफ द अपने नोटबुक में लिखने का है। फर्स्ट मैंने बोला है आपको क्या लिखने का है, वो सब 8 टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब लिखने का है। इसके बाद ए लिखो और इसके बाद रूल्स लिखो। रूल्स पढ़ो, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है, जिसको मालूम नहीं है, प्लीज ट्राई इट एट होम। 10 टाइम्स रूल लिखो, ये रूल्स आपको आना ही चाहिए। ओके, थैंक यू।